हेलो गाइस, आपका पीएचपी में स्वागत है। मेरा नाम नाजिम खान और आज हम कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का सिलेबस देखेंगे। आइए सिलेबस देखते हैं। जैसा कि आपको पता है, सामाजिक विज्ञान में 4 बुकें हैं, एक इतिहास, एक भूगोल, एक सिविक्स और एक इको। इस बार जो सिलेबस है, कुछ चैप्टर रिडक्ट हुए हैं, कुछ चैप्टर में से कुछ पॉइंट आ रहे, कुछ नहीं आ रहे, कुछ टॉपिक्स आ रहे, कुछ नहीं आ रहे। तो पहले हम इतिहास का सिलेबस देखते हैं, इतिहास बुक का। इसमें जो पहला चैप्टर है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, वो आ रहा है कंप्लीटली। सेकंड भी आ रहा है। और जो तीसरा चैप्टर है, कौन सा, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, यानी कि वैश्वीकरण वाला चैप्टर, उसमें से खाली 1.1 से 1.3 तक आ रहा है। यानी कि अगर आप बुक में टॉपिक देखेंगे तो रेशम मार्ग से लेके बीमारी, विजय, बीमारी और व्यापार तक आ रहा है बस। और बाकी सब इंटरनल पेपर में आएगा, ये फाइनल में आएंगे। फिर चौथा चैप्टर खाली आपका इंटरनल पेपर में आएगा, फाइनल के बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। और जो 5वां चैप्टर है वो कंप्लीटली आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। और जो इन चैप्टरों में हम, जैसे कि ये पहला चैप्टर है, इसमें हम नेपोलियन, फ्रांसीसी क्रांति, मैट्सिनी, मेटरनिख द्वारा किए गए कार्य, कथन, ये सब देखेंगे। और इसमें हम देखेंगे कि सेकंड चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आते हैं इंडिया में, फिर भ्रमण करते हैं, कब आते हैं, पहला कौन सा सत्याग्रह है, दूसरा कैसे उन्होंने एक मील, भारतीय स्वतंत्रता में एक मील के पत्थर के रूप में अपने कार्य किए। ठीक है। और इसमें देखेंगे कि कैसे जो प्राचीन समय में, आपको पता है कुछ था नहीं, ना रेलवे ना वायुयान, तो प्राचीन समय में जो लोगों के दरमियान जो व्यापार होता था, बिजनेस होता था, कैसे होता था, क्या रास्ता था, इसमें ये देखेंगे। और इसमें देखेंगे कि गुलाम कैसे बना, अमेरिका गुलाम कैसे बना, अफ्रीका कैसे गुलाम बना। और ये जो आपका चैप्टर है 5th, इसमें देखेंगे मुद्रण संस्कृति, यानी कि कैसे चाइना से मुद्रण संस्कृति और विश्व में फैली। ये अब देख लेते हैं भूगोल का। पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास, ये कंप्लीटली आएगा। सेकंड है वन और वन्य जीव संसाधन, ये भी कंप्लीटली आएगा। तीसरा है जल संसाधन, ये भी कंप्लीटली आएगा। और चौथा है कृषि, ये भी कंप्लीटली आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। 5वां खनिज और ऊर्जा संसाधन, ये भी कंप्लीटली आएंगे। विनिर्माण उद्योग, ये भी आएगा। जो 7th चैप्टर है, इसमें से खाली मैप वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें से खाली मैप वर्क आएगा ये चैप्टर में से, और कुछ नहीं आने का। ठीक है। जैसे कि हम संसाधन एवं विकास की बात कर लेते हैं। संसाधन क्या है, संसाधनों का वर्गीकरण, फिर उसमें जैव, अजैव, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, इन सब संसाधनों पे, फिर मृदा भी इसमें ही आएंगी। ठीक है। वन्य जीव में वन के अंदर जैसे जीवन सबके सुरक्षा के लिए क्या अधिनियम बने, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। जल संसाधन में कि पृथ्वी में कितना जल है, कैसा हम इसका इस्तेमाल करें, भविष्य के लिए क्या क्या हमारी रणनीतियां होनी चाहिए। कृषि में हम देखेंगे, कृषि में प्राथमिक क्षेत्र की क्या गतिविधि है, द्वितीयक की, तृतीयक की, ये सब देखने के साथ साथ इसमें खाद्य पदार्थ के क्या क्या है, अखाद्य पदार्थ, यानी कि खाने के योग्य कौन से पदार्थ है, उनकी विशेषताएं क्या है, ना खाने योग्य कौन से पदार्थ है, उनकी विशेषताएं क्या है। फिर हम इसमें विनिर्माण, खनिज और संसाधन में क्या देखेंगे, खनिज कैसे भूगर्भ से हमें खनिज प्राप्त होते हैं, खनिजों का वर्गीकरण देखेंगे। फिर ऊर्जा संसाधन भी इसी में देखेंगे, सौर ऊर्जा, ये सब, नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है। विनिर्माण उद्योग में हम फैक्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे फैक्ट्री में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सामान बनते हैं। ठीक है। चौथा आएगा, नहीं इसमें से मैं जब मैप करवाऊंगा आपको तो कौन कौन से मैपिंग वर्क आएगा, मैं इसमें से आपको वीडियो में, अगली वीडियो में बता दूंगा। 6 में से देख लेते हैं। पहला चैप्टर सत्ता की साझेदारी आएगा, संघवाद आएगा। ये जो तीसरा है लोकतंत्र और विविधता, ये नहीं आएगा, ये डिलीट है इस बार। और जो चौथा चैप्टर है
जाति, धर्म और लैंगिक मसले, ये आएगा। और जो पांचवा है जन संघर्ष और आंदोलन, ये नहीं आएंगे। राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज, ये आएगा। लोकतंत्र के परिणाम, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी आएगा। जो आठवां है लोकतंत्र की चुनौतियां, ये नहीं आने का। सत्ता की साझेदारी में हम देखेंगे कैसे श्रीलंका और बेल्जियम के 2 उदाहरण लेंगे। इसमें देखेंगे एक देश ने सत्ता की साझेदारी की तो क्या परिणाम निकले, और एक देश ने नहीं की तो क्या परिणाम निकले। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, संवाद, कैसे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। जाति, धर्म, लैंगिक मसले, महिला पुरुष के तुलना भी करेंगे इसमें, और जातियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, राजनीतिक दल आपको पता है, पॉलिटिकल पार्टीज कितनी है, नेशनल पार्टीज क्या है, स्टेट पार्टीज क्या है, ये सब इसमें पढ़ेंगे। लोकतंत्र के परिणाम, अगर हमने डेमोक्रेसी अडॉप्ट की है तो क्या रिजल्ट निकलते, क्या बेनिफिट में है, या फिर हमारे लिए डेमोक्रेसी जो शासन का एक रूप है बेकार है या बेनिफिट है, ये सब पढ़ेंगे इसमें। अब आ जाते हैं इको का। विकास कंप्लीटली आएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कंप्लीटली आएंगे, मुद्रा और साख, ये भी आएगा। वैश्वीकरण जो चौथा चैप्टर है, इसमें से खाली 2 टॉपिक पूछे जाएंगे, उनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला, वैश्वीकरण क्या है, दूसरा, वैश्वीकरण के संभव बनाने वाले कारक। अगर वैश्वीकरण की प्रक्रिया हो रही है तो किस कारकों की वजह से हो रही है, ये। और जो आपका 5वां चैप्टर है उपभोक्ता अधिकार, ये नहीं आएगा पेपर में। ठीक है, ये सब सिलेबस आएगा। विकास में हम देखेंगे कि कैसे एक व्यक्ति के लिए जो विकास है दूसरे व्यक्ति के लिए विनाश है, कैसे लोगों के लिए विकास के लक्ष्य अलग अलग है। तो एक व्यक्ति, अमीर व्यक्ति के लिए विकास का मतलब क्या है, और वही एक गरीब व्यक्ति के लिए विकास का मतलब क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हम देखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या गतिविधियां होती है, द्वितीयक में क्या है, तृतीयक में कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो कैसे बटी हुई है। ठीक है, इसमें देखेंगे मुद्रा और साख। प्राचीन समय में मुद्रा क्या थी, कैसे लेन देन होता था, कैसे व्यापारिक गतिविधियां संचालित होती थी। साख, पहले के समय में ऋण किससे मिलता था, कितना मिलता था, किस तरीके से मिलता था, और महत्वपूर्ण ऋण दाता कौन था। इसमें हम देखेंगे वैश्वीकरण, भारतीय अर्थव्यवस्था में जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया, यानी कि जो देशों की अर्थव्यवस्था आपस में किस प्रकार जुड़ रही है और उसमें कौन कौन से कारक योगदान दे रहे हैं, ये सब हम देखेंगे। आज की वीडियो में मैंने आपको कंप्लीटली सिलेबस बता दिया कि कौन कौन से चैप्टर कौन कौन सी बुक में से आएंगे। और अब हम नेक्स्ट क्लास में 6 का पहला चैप्टर कौन सा, सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग करेंगे हम। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई क्वायरीज हो तो कमेंट करके हमें बताएं।